आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने भक्त हैं, वो जन्माष्टमी का व्रत क्यों करते हैं, इतनी बड़ी महिमा क्यों है जन्माष्टमी के व्रत की। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को पूछा था, प्रभु आप यह बताइए, कष्ट उठाने पर जिसका बहुत भारी पुण्य प्राप्त हो जाता है, आपके पास में यदि ऐसा कोई विधान है तो आप बताइए, जिसके करने से एक बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर मुस्कुराए। पद्म पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। जगदम्बा भगवती पार्वती को कई चीजों के ऊपर भगवान भोलेनाथ ने बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की व्याख्या का वर्णन किया, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की व्याख्या का वर्णन किया, और भी तमाम तरह के शंकर जी ने व्रत माता पार्वती को बताए। तब मैया ने कहा था, आपने इतने व्रत बताए हैं और आपने एकादशी की महिमा का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया, क्या कुछ ऐसा भी व्रत है कि ये सब कुछ करने से जो मिलता है उस व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा, हाँ देवी, वर्ष में एक व्रत ऐसा आता है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिस दिन त्रिलोकी के नाथ कारागृह में आकर के प्रकट हुए और भक्त उस प्रसन्नता में आज भी मृत्यु लोक में उनका व्रत रखते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। दिन में कुछ वो खाते नहीं हैं, रात्रि को जागरण करते हैं और कीर्तन करते हैं। भगवान ने कहा, शंकर ने, हे देवी, जो श्रद्धालु भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर उनके आगमन की प्रतीक्षा में व्रत करते हुए और जन्माष्टमी का उपवास करते हैं, उनको करोड़ एकादशी करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर कह रहा हूं, ये एकादशी की महिमा है। एकादशी का व्रत करने से करोड़ 11 करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक जन्माष्टमी में उतनी महिमा छिपी हुई है। इसलिए आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, जन्माष्टमी पड़ रही है, आप उस दिन अन्न मत खाइए। जरूरत पर आप फलियार ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, अन्न मत खाइए। और रात्रि में आधी रात्रि तक भगवान का जागरण कीजिए। वैसे अगली वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा और मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में तो मुझे आपसे यही चर्चा करनी थी कि आप जो जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, ये पता भी तो होना चाहिए कि इसकी कितनी बड़ी महिमा है, अद्भुत। और जो बात स्वयं भगवान शंकर ने जगदम्बा पार्वती को जो बात सुनाई है, समझाई है, समझ लीजिएगा कि वो बात अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। करोड़ों करोड़ों एकादशी का पुण्य देने वाला यदि कोई व्रत है तो वह जन्माष्टमी का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ने अपने सुवचन को सार्थक किया है। ऐसा त्रिलोकी का नाथ धरती पर आकर के प्रकट होता है। भगवान माधव के जन्मदिन की बहुत बहुत आनंदता के साथ में हम उनकी उत्सवता को पूरा करेंगे।